चाहती हो तो कमरे में बंद हो जाइए और कहीं कहीं ना कहीं आप अपने संरक्षण में रहिए, नहीं तो जब तक पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगा आपको मीडिया न्याय नहीं दिला पाएगा। आप टीआरपी का एक बहुत सस्ता अड्डा बन गई हैं आरती। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं आप एक टीआरपी का बहुत सस्ता अड्डा बन गई हैं। आप यहाँ लोग आएंगे और आप बस जाइए। कुछ सवाल। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मिस्टर श्याम झा उपलब्ध हैं और कैमरे के पीछे हमें सपोर्ट कर रहे हैं राकेश और रोहित, और मेरा नाम है सुमन झा। इस खबर से जुड़ी जो भी सच्चाई है उसे हम लगातार, जब से हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लगातार उस सच्चाई को दिखा रहे हैं आपको, और जो भी एक्सपोज करने लायक वहाँ व्यक्ति है और महिलाएँ हैं उनको हम लोग लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे है कि टाइम्स ऑफ अयोध्या एक यूट्यूब चैनल है, उनके संपादक हैं रवि भट्ट जी। उन्होंने आरती का इंटरव्यू लिया है, तो आरती से उन्होंने पूछा है कि इस पूरे मामले का आखिरकार गुनहगार कौन है। तो ये सवाल सुनते ही वो बेहोश हो गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये फुल्ली नाटक है। आरती जी वैसे भी नौटंकी करने में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। हालांकि उनका दुख देखकर मेरा भी मन कभी कभी द्रवित हो उठता है कि आखिर एक लड़की इतना कष्ट झेल क्यों रही है और कैसे रही है। लेकिन जब फिर उसमें एक नया क्लाइमैक्स मैं देखता हूँ, अब जैसे सवाल जवाब सीधा सीधी चलता था तो आरती चिल्ला चिल्ला के कहती थी मेरी भाभी ने, मेरे जीजाजी ने, मेरे भैया ने, मेरे पापा ने मारा छोटू को। और गांव के कुछ लोग, एक अरुण, सुनील, ये नाम सब ले रही थी। आपने भी देखा होगा। कल जब रवि भाई साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आप असली गुनहगार किसको मानते हैं, आरती बेहोश हो जाती है। मतलब 15 दिन से उनको पता था गुनहगार कौन है। कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं करता था, बिना सवाल किए ही वो जवाब देती थी। लेकिन कल जब रवि भट्ट ने सवाल किया, टाइम्स ऑफ अयोध्या के जो रिपोर्टर हैं या संपादक जो कहिए, वो सवाल किया तो ये बेहोश हो गई। पहले तो माइक ले जाके इसका मुंह लटका हुआ था, उसके बाद बहुत मान मनौवल के बाद आवाज़ आना चालू हुआ। ये बहुत बड़ा एक्टिंग है। कोई बीमार है तो इंटरव्यू नहीं देगा, और इंटरव्यू देगा तो बीमार नहीं है। आरती की क्या ऐसी मजबूरी है कि इतनी नाजुक हालत में, इतनी बीमार वाली हालत में वो इंटरव्यू देने आएगी? और देने आएगी तो उसको पता न है गुनहगार कौन है, तो नाम क्यों नहीं बताया रवि भट्ट को कल? क्योंकि उसके ऊपर भी अब प्रेशर है। ये सब कहानी गोलमाल चल रहा है। जो दोनों परिवार पहले मीडिया से लगातार मीडिया को बुला करके अपना अपना बाइट देते थे, अब दोनों परिवारों ने लगभग मीडिया से तौबा कर लिया है। तो इसके दोनों पक्ष को आप बताइए। एक तो मीडिया परेशान कर रही है दोनों लोगों को, दोनों परिवारों को, और एक मना क्यों किया जा रहा है मीडिया को? देखिए, मना इसलिए मीडिया को किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मीडिया को प्रचार का जरिया समझा था कि हम मीडिया में ले आएंगे बात को तो बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी, इसका कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन मीडिया तो आखिर मीडिया होता है। मीडिया कर्मी जितने भी होते हैं, चाहे वो छोटे स्तर के हो या बड़े स्तर के हो, उनमें कहीं ना कहीं कुछ स्पाई, जासूस वाला गुण होता है। और जो इसके पास जासूस वाला गुण होता है वो थोड़ा क्वेश्चन लीक से हट के करता है मामले की तह तक जाने के लिए। अब जैसे ही अभी तक मीडिया जो है आरती को पीड़ित बता रही थी और छोटू को मृतक बता रहा था और आरती के परिवार वाले को गुनहगार बता रहा था, लेकिन अब जब मीडिया में धीरे धीरे सच्चाई आनी शुरू हो गई है तो अब आरती को गुनहगार बता रही है, छोटू को मृतक बता रही है, और आरती के परिवार को इस बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाया गया है, ऐसा मीडिया बताने लगी है। तो कुल मिलाकर के अब मीडिया से दोनों परिवार को परेशानी हो रही है, क्योंकि अब मीडिया 15-16 दिनों से लगातार जो हाथ पैर मार रही है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई का जो अमृत निकलने वाला है, तो इससे अब घबराहट होना लाजमी है। और कल के एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि आरती छोटू के परिवार में जहाँ पर है, छोटू के घर पे, वहाँ पे मीडिया वालों के साथ बहुत बदसलूकी भी किया गया और उन्हें यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाने के लिए कहा गया। और आरती बहुत धीरे से एक बात बोली कि अब मुझे मीडिया से कुछ नहीं कहना है। मैंने आपको परसों ही बताया था छोटू और आरती का कनेक्शन होने वाला, माफ़ कीजिएगा, सोनू, वायरल बॉय सोनू और आरती का मामला एक ही जैसा होने वाला है। और अब लगभग वही रंगत आ रही है। फिल्म चाहे कैसा भी लिखा हो, द हिंद हीरो के जीत से ही होता है। यहाँ भी आरती को हीरो बनाया गया था, लेकिन रियल लाइफ में जो है फिल्म नहीं चलता है। जो गुनहगार होता है उसे जाना होता है और उसका जगह सुरक्षित हो, चाहे जेल के कैद खाने में। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि अररिया पुलिस के काफ़ी उम्दा प्रदर्शन के बाद, उम्दा कार्य करने के बाद वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तो इस रिपोर्ट के बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी और रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है जिससे कुछ गुप्त
ताबड़तोड़ हंगामा वो होने वाला है। हाँ, रिपोर्ट में सच्चाई तो आने कुछ वाली है। हंगामा होने लायक आया नहीं। जी रिपोर्ट तो बताया गया कि बॉडी के बहुत पार्ट पे चोट भी लगे हैं और तो करंट वाली सारी बातें खारिज हो जाएंगी अब। दम घुट के मरा और करंट का भी कुछ इफेक्ट है। जी जितनी भी बातें बता रही है यहाँ पर लोग बता रही है आरती, जी। वो सब थोड़ा थोड़ा सही है। जी मारपीट भी लगा है उसको, उसके बाद करंट भी थोड़ा लगा है, लेकिन मौत का जो ओरिजिनल वजह पोस्टमार्टम में आया है वो दम घुटने से मरा है। गला दबा के दम घोटा गया हो या मुंह या नाक को बंद करके दम घोटा गया हो, लेकिन अररिया पुलिस की एक कहानी मुझे समझ में नहीं आया। वो इस हत्या के एंगल को आत्महत्या में घुसेरने पर तुले हुए हैं। अररिया पुलिस के तरफ से कल शाम में एक बयान जारी किया गया कि ये जो मौत है छोटू की, ये हत्या और आत्महत्या दोनों हो सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है इन्हें चोट भी लगा है, करंट का भी झटका दिया गया, लेकिन मृत्यु दम घुटने से हुई है। जो लोग आरती का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरा पुलिस से निवेदन रहेगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से रोजाना शाम में क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और बताया जाता है कि आज क्या क्या कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जब आरती खुद ही 24 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लगी है। पुलिस वहाँ से कुछ और बोलेगी, आरती यहाँ से कुछ और बोलेगी, बेचारी पुलिस व्यवस्था फंस जाएगी। और पुलिस को वैसे भी आजकल मीडिया वाला खोजते रहता है कि कहाँ जरा सा मौका मिले कि रगेद दे। पुलिस इसलिए साइड होके है क्योंकि आरती खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने है और बार बार आरती के परिवार के जो लोग हैं, मामा नाना चाचा चाची, वो सब भी मीडिया के सामने आ ही रहे हैं। तो पुलिस सोच रही हमारा काम हो ही रहा है, हमें आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बैट्समैन खुद मोर्चा संभाले हुए, एम्पायर की जरूरत ही नहीं। एम्पायर की ज़रूरत नहीं है। एम्पायर बीच में कैच वैच होगा तब ना एम्पायर आएगा। ये तो सीधा बाउंड्री के उस साइड ही बॉल गिर रहा है, तो एम्पायर के इशारे की ज़रूरत नहीं। स्कोर बोर्ड अपने आप इंक्रीज हो रहा है। और देखिए कितना बड़ा कहानी चल रहा है। देखिए, मृत्यु हुआ आरती के घर में, मृत्यु करने वाले इस गांव के लोग दोषी है, चाहे जो भी हो या बाहर के भी है, तो इस गांव में आकर के किए हैं। और फ़ोन करके छोटू के पापा को कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अपराधियों को बोलो जल्दी अपने आप को कानून के हवाले कर देगा, अन्यथा हम बुलडोजर वाली कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, वो कैसे बोलेगा? वो बेचारा का बेटा मर गया है, वो अपने परेशान है। पुलिस का भी सिस्टम है यहाँ पर संदेह के घेरे में। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे रोहित और राकेश हैं और मेरा नाम है सुमन झा।